हेलो स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन आपके अपने यूट्यूब चैनल पहल क्लासेस उदयपुर में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 9 का अगला एक्सरसाइज 7.2। जिसने अभी तक प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे प्लीज जाके देखिए। थ्योरी में मैंने 2 वीडियोस बनाए बेसिक्स के, इंट्रो के। उसमें आपको पूरी जानकारी मिलेगी कि इस चैप्टर में क्या क्या होने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसमें हम लिखा हुआ है कि एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। स्टूडेंट, हमको पता है आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है। यस, जिसके दो साइडें गिवन है AB इज इक्वल टू AC। अगर AB और AC इक्वल है तो हमें यह भी पता है कि एंगल B और एंगल C इक्वल होगा। ये आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज हम 7th क्लास में पढ़ते हैं। तो AB अगर दो साइड्स इक्वल है तो उसके अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़िए। बाइसेक्टर, स्टूडेंट मैं बता चुका हूं बाइसेक्टर मतलब एंगल B को जो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, दिस इज योर बाइसेक्टर। एंड एंगल C का बाइसेक्टर ये रहा, जो एंगल C को इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। These bisector meet at a point O, एक O पॉइंट पर मीट करते हैं। देखिए, join A to O, A को O से ज्वाइन कीजिए, ये रहा। OB इज इक्वल टू OC आपको दिखाना है तो सबसे पहले हमने लिखा AB इज इक्वल टू AC बिकॉज गिवन है। तो बताइए एंगल B इज इक्वल टू एंगल C होगा। यस होगा, बिकॉज ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब देखिए एंगल बी को हाफ करूं और एंगल सी को भी हाफ कर रहा हूं, उससे क्या होगा, मैं ये अंदर एंगल पे जाऊंगा जिसका नाम बोल रहा है एंगल 1 एंड एंगल 2। ये अंदर वालों का पार्ट बोल रहा है, एंगल 1 और एंगल 2। सो क्या इसको लिख सकते हैं, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल बी का हाफ एंगल 1 एंगल सी। क्यों लिख सकते हैं, बिकॉज हमको दिया हुआ है एंगल OB एंड OC क्या है, आर एंगल बाइसेक्टर्स हैं। एंगल बाइसेक्टर मींस इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है। अब एग्जांपल से समझ, अगर ये 50 डिग्री ये 50 तो इसका हाफ 25, ये भी 25, इसका मतलब एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है। अब देखिए ट्रायंगल, छोटे से ट्रायंगल पे आ जाइए, एंगल 1 और एंगल 2 वाले में OBC। स्टूडेंट दिस इज 1 दिस इज 2। अगर दो एंगल इक्वल हैं तो फिर वही उल्टी वाली प्रॉपर्टी, अगर साइड इक्वल है तो एंगल इक्वल, अगर एंगल इक्वल है तो नाउ, तो ट्राइंगल क्या बन गया, ट्राइंगल BOC इज आल्सो एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, इज आइसोसेलेस। अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल तो एंगल 1 के अपोजिट में एंगल 2, एंगल 1 के अपोजिट में OC और एंगल 2 के अपोजिट में OB, ये दोनों साइड्स भी क्या होंगी, इक्वल, ये दोनों साइड्स भी इक्वल। लो हो गया। सो हम बोलेंगे ट्राइंगल OB इज इक्वल टू OC, हैंड्स प्रूव। समझ आया, आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी का यूज करके ये लेना है। आगे आपको दिखाना है AO ने क्या किया, एंगल A को बाइसेक्ट, आपको ये एंगल और ये एंगल इक्वल दिखाना है। लीजिए जो सेकंड पार्ट है उसमें क्या कर लीजिए, जो आपको एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल दिखाना है, इससे बनने वाला ट्राइंगल देख लीजिए। इससे बनने वाला ट्राइंगल है, एक है ट्राइंगल दिस इज योर AOB एंड सेकंड इज ये रहा, सॉरी सेकंड इज योर AOC लोअर पार्ट देख लीजिए, AOC। जो आपको प्रूव करना है वो आपको उससे बनने वाले ट्राइंगल ले लीजिए। देखिए आप फटाफट से, OB में डबल टिक, OB और C में डबल टिक, OA इक्वल एंड OA कॉमन। इसको हम लिखना है, हम यहाँ पे लिख रहे हैं, देखिए लिखेंगे OA इज इक्वल टू OA कॉमन। सेकेंड पार्ट AB इज इक्वल टू, देखिए AB इज इक्वल टू AC गिवन था, और OB इज इक्वल टू OC फ्रॉम फर्स्ट पार्ट से हम निकाल चुके हैं OB इज इक्वल टू। तो ट्राइंगल कौन से रूल से, ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AOC बाय साइड 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 से। अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट तो क्या हम बोल सकते हैं, दिस एंगल नेम एंगल BAO इज इक्वल टू एंगल CAO बाय CPCT। देखिए स्टूडेंट, तो हमने ये देखा कि ये दोनों एंगल इक्वल, अगर ये दोनों एंगल इक्वल तो इसका मतलब AO ने क्या किया, यस AO बाइसेक्ट्स एंगल A, हैंस प्रूव्ड। तो देखा स्टूडेंट, फर्स्ट पार्ट का यूज सेकंड पार्ट में कहीं ना कहीं आया हुआ है। सो स्टूडेंट आ जाइए क्वेश्चन नंबर सेकंड में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक आपको फिगर दे रखा है, बोला है पहले पढ़ लीजिए, AB इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब 90 टिक लगा हुआ है। बाइसेक्टर मींस स्टूडेंट बता चुका हूं, इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। तब आपको शो करना है ये ट्राइंगल ABC है जिसमें आपको दिखाना है AB और AC को इक्वल। तो स्टूडेंट वही AB और AC को अगर आपको इक्वल दिखाना है तो इससे बनने वाला ट्राइंगल, AB से बनने वाला ट्राइंगल देख लीजिए, इन ट्राइंगल एक ही दिख रहा है आपको ABD, एंड दूसरा ट्राइंगल AC से बनने वाला ट्राइंगल ACD।
दोनों ट्रायंगल को क्या दिखा दीजिए, ये वाले ट्रायंगल को और जो मैंने ब्लैक डॉट से किया और रेड डॉट वाले ट्रायंगल को क्या दिखाना है आपको, यस दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखा दीजिए। कॉन्ग्रुएंट दिखाते हैं आंसर, देखिए फटाफट से। एडी एडी देखिए सबसे पहले, एडी और एडी क्या है, यस कॉमन पार्ट है दोनों में। मैं अलग अलग सेपरेट नहीं बना रहा हूं इसको, सेपरेट आप बनाना चाहो बना, क्योंकि ये क्लियरली दिख रहा है। एडी एडी कॉमन, इसको डबल टिक कर दें। बीडी इज इक्वल टू डीसी, क्यों बोलेंगे, बिकॉज एडी क्या है, एडी इज बाइसेक्टर लिखेंगे इसमें, परपेंडिकुलर भी है पर जरूरत नहीं है। एडी इज बाइसेक्टर ऑफ बीसी, इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। नेक्स्ट एंगल एडीबी इज इक्वल टू एंगल एडीसी, ईच 90 डिग्री, कारण बिकॉज एडी इज अगेन इज परपेंडिकुलर टू बीसी, परपेंडिकुलर। तो रूल बताइए, देखिए एक साइड फिर एंगल फिर इस साइड, तो हम बोल सकते हैं ट्राइंगल एबीडी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एसीडी बाय साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी। अगर साइड एंगल साइड से ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट, AB इज इक्वल टू, यस AB इज इक्वल टू AC बाय CPCT। अगर AB और AC इक्वल तो हम बोल देंगे ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, हैंस प्रूव। तो देखो स्टूडेंट बिल्कुल इजी। हाँ अगर आप चाहें तो इन दोनों पार्ट्स को बना सकते हैं अलग अलग बना के, आपको इजी हो जाएगा समझने के लिए। ए डी बी मैं बता सकता हूँ, वापस से बना देता हूँ ताकि आपको इजी हो जाए। ये ए डी दिस इज 90 एंड दिस इज इक्वल टू दिस, आप इसका यूज करके ऐसा भी बना सकते हैं ताकि आपके लिए इजी हो जाए। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लगा देता हूँ आपके लिए। आइए, ABC is an isosceles triangle in which BE and CF are altitudes। स्टूडेंट मैं बता चुका हूँ पहले, altitude means कितना डिग्री, यस 90 डिग्री। तो altitude से पता चल गया कि भैया 90 डिग्री है। किसके ऊपर है, ऑन इक्वल साइड्स AC एंड AB। AC और AB ये पूरी साइड और ये पूरी साइड क्या इक्वल, मैं ऐसे टिक लगा देता हूँ। अब ये पूरी साइड है AB और AC इक्वल है, दो चीजें इक्वल हो गई, तब आपको दिखाना है एल्टीट्यूड्स आर इक्वल। तो स्टूडेंट क्या शो करना है आपको, मैं लिख देता हूं यहाँ पे टू प्रूफ। क्या है आपको टू प्रूफ दिखाना है कि ये जो BE है और ये जो CF है ये इक्वल है। तो अब क्या करना है, हमें पता चल गया जो इक्वल दिखाना है उससे बनने वाले क्या चाहिए आपको, ट्राइंगल चाहिए। अब देखिए BE से दो ट्राइंगल बन रहे हैं, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, CF से भी दो बन रहे हैं, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। तो इस बार हम दो तरीके से इसको क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि अगर आप ऊपर वाला पार्ट ले रहे हैं तो दोनों के ऊपर वाले ट्राइंगल लेंगे, अगर नीचे वाला ले रहे हैं तो दोनों के नीचे वाले पार्ट लेंगे। तो हम कौन सा ले रहे हैं, हम ऊपर वाला पार्ट ले लेते हैं। दोनों तरीके से कर सकते हैं। देखिए ट्राइंगल बना लेता हूं ऊपर वाले में, ये पार्ट एंड दिस इज योर BEA एंड अपर पार्ट इसका भी ये रहा, इसका ये रहा AFC। तो स्टूडेंट टिक लगा लेते हैं। देखिए AB इज इक्वल टू AC इक्वल है, ये 90 देखिए, सॉरी स्टूडेंट एंगल ए दोनों में क्या है, इक्वल है। देखिए दोनों में एंगल ए आ रहा है, और एंगल अगर ये 90 तो ऊपर वाला भी 90, इधर वाला भी 90, तो ये भी 90 एंड दिस इज 90। सो कौन सा एंगल साइड से ट्राइंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो हम इसको करके देखते हैं पहले, फिर मैं आपको दूसरा मेथड भी बता दूंगा। तो फटाफट से लिख लेते हैं, एंगल A इज इक्वल टू एंगल ए क्या होगा, कॉमन। दूसरा देखिए एंगल E, अब एंगल E ना लिखते हुए इसका पूरा नाम लिखिए BEA, एंगल BEA इज इक्वल टू एंगल इसका नाम CFA बिकॉज BE एंड CF आर एल्टीट्यूड्स। एल्टीट्यूड्स है तो कितना डिग्री, ईच 90 डिग्री लिख दीजिए और स्पेसिफिक हो जाएगा। थर्ड और क्या लिखना, दो एंगल हो गए। थर्ड AB इज इक्वल टू AC, AB इज इक्वल टू AC क्या है, ये तो गिवन है। चलिए तो ट्राइंगल कौन सा, ट्राइंगल का नाम लिखिए। ट्राइंगल का नाम हम लिख रहे हैं A से ABE। ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACF बाय एंगल सिमिलरिटी रूल। अगर एंगल सिमिलरिटी से ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हम बोल सकते हैं यस BE इज इक्वल टू CF बाय CPCT, हैंस प्रूव्ड। CF इज इक्वल टू B इज इक्वल टू CF दोनों। अब स्टूडेंट लोअर पार्ट, और मैं एक और आपको बता रहा हूं दूसरा, अगर आप लोअर वाले पार्ट से करते हैं तो ये देखिए ये होता है आपका BEC और इधर होता है आपका ये वाला FBC। अब देखिए BC कौन है, दिस इज 90 दिस इज 90। अब आपको इसमें एक और चीज चाहिए होती, तब आप क्या करते हैं,
AC और AB अगर इक्वल है तो उसके एंगल B और एंगल C क्या होंगे? यहाँ पे एंगल B पूरा आ रहा है, BC में सॉरी BC में एंगल C पूरा आ रहा है और यहाँ पे एंगल B पूरा आ रहा है। देखिए एंगल साइड से, तो यहाँ पे भी किससे होता है? एंगल साइड से यहाँ पे भी आपका क्या होता है? ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होता है, देन बाय CP। तो आप ऊपर वाले से कीजिए या नीचे वाले से कीजिए, दोनों। बट याद रखना अगर दोनों ट्राइंगल अपर वाले ले रहे तो अपर वाले लेंगे, लोअर वाले ले रहे तो लोअर, ऐसा नहीं कि एक अपर एक लोअर लेंगे तो नहीं आएगा। सो एज स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, सेम एज इट इज क्वेश्चन नंबर 3, बट इसमें चेंजेस क्या कर दिए गए हैं? B इज इक्वल टू CF बोल दिया गया और इस बार आपको ट्राइंगल गिवन है कि ट्राइंगल कौन कौन सा? ABE, ये अप वाला ट्राइंगल, दिस वन ABE, एंड ट्राइंगल CACF, दिस वन दिख रहा होगा आपको ब्लैक डॉट और ये वाला। दोनों ट्राइंगल को आपको क्या दिखाना है? कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। तो हम क्या करते हैं? दोनों ट्राइंगल बना लेते हैं पहले। सबसे पहले ABE, दिस इज 90, दिस इज इक्वल एंड एंगल A कॉमन। नेक्स्ट AFC, दिस इज 90 एंड दिस इज इक्वल एंड एंगल A कॉमन। सिंपल, जैसा हमने वहां पे किया वैसा ही प्रूफ लिखेंगे। इन ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल ACF, फटाफट से बता दीजिए। BE इज इक्वल टू CF गिवन, इस बार आपको एल्टीट्यूड इक्वल दिए हुए थे। नेक्स्ट एंगल E की जगह हम लिख सकते हैं एंगल AEB इज इक्वल टू एंगल AFC, ईच 90 डिग्री, क्योंकि एल्टीट्यूड है तो 90 डिग्री होगा ही होगा। नेक्स्ट एंड एंगल A इज इक्वल टू एंगल A कॉमन, हम बोल सकते हैं कॉमन है यहाँ पे। नाउ ट्राइंगल क्या हो गए? ट्राइंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACF बाय एंगल साइड। स्टूडेंट सेम क्वेश्चन नंबर 3 जैसे। नाउ एंगल साइड से हेंस प्रूव्ड हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट AB इज इक्वल टू AC बाय CPCT। अगर CPCT से इक्वल हो गया तो हम क्या बोल सकते हैं? ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। यस, इफ टू साइड्स आर इक्वल देन द ट्राइंगल इज कॉल्ड आइसोसेलेस ट्राइंगल। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, देख लीजिए क्या क्या दे रखा है। गिवन है AB इज इक्वल टू AC, मतलब ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, BCD भी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो BD इज इक्वल टू DC। आपको दिखाना है ये एंगल कौन सा? ACD, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। अब देखिए अगर मैं इस एंगल के बारे में बात करूं, दिस एंगल, तो ये एंगल किस ट्राइंगल में आ रहा है? दोनों अलग अलग ट्राइंगल में आ रहे हैं। तो इसमें प्रूव करने के लिए हमको क्या करना है? एक कंस्ट्रक्शन करना है। क्या कर दो? जॉइन AD कर दो। इस लाइन को हटा दो यहाँ से, इसको भी मैं हटा रहा हूँ, AD को ज्वाइन कर दीजिए। देखिए जैसे आप AD को ज्वाइन कर देंगे आपका आंसर लगभग तैयार है। अब आपको दिख रहे हैं दोनों ट्राइंगल? बिल्कुल, दो अलग अलग ट्राइंगल आपको दिख रहे हैं। कौन कौन से? इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD हो गया प्रूफ। दिस इज इक्वल टू दिस, हम बोलेंगे AB इज इक्वल टू AC, गिवन है पहले से गिवन। देन BD इज इक्वल टू DC, ये भी गिवन है। एंड AD इज इक्वल टू AD, क्या हो गया? कॉमन पार्ट। देखिए दोनों ट्राइंगल में कॉमन है। सो साइड एंगल, इसको ट्रिपल कर दीजिए, साइड एंगल साइड से। सो ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD बाय साइड से अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट तो क्या हम इस एंगल को एंगल ABD, so angle ABD is equal to angle ACD by CPCD, hence proved. So इसमें क्या करना था? सिर्फ आपको एक कंस्ट्रक्शन करना था AD साइड से ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट था आपके एंगल CPCD से इक्वल। आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 में फटाफट से पढ़ते जाते हैं। क्या दिया हुआ है? ट्राइंगल ABC इज आइसोसेलेस ट्राइंगल जिसमें AB और AC इक्वल है, दो साइड इक्वल है। देखिए स्टूडेंट फटाफट से प्रूव करते हुए जाते हैं इसको। सेकंड साइड BA को एक्सटेंड प्रोड्यूस किया गया जिसमें AD और AB भी इक्वल है, AD और ये दोनों भी इक्वल है। इसका मतलब अगर ये 5 तो ये भी 5, तो ये दोनों भी इक्वल है। तो अब हमको दिखाना है एंगल BCD, दिस एंगल आपको दिखाना है 90 डिग्री का है। तो स्टूडेंट करने के बहुत सारे तरीके हैं, हम सबसे इजी तरीका लेते हैं। सबसे पहले इन ट्राइंगल ABC मुझे बताइए AB इज इक्वल टू AC, AB और AC, इसका मतलब कौन कौन से एंगल इक्वल? दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। सो एंगल B इज इक्वल टू एंगल ACB इज इक्वल टू x से, इसको x मान लीजिए। देखिए
हो गया, क्योंकि आप कौन सी प्रॉपर्टी, आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी लिख सकते हैं आप यहाँ पे। आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी बोलती है कि अगर दो साइड इक्वल है तो उसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, दिस अपोजिट दिस अपोजिट। आ जाइए ऊपर वाले ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल एडीसी भी देख लीजिए, एडी इज इक्वल टू एसी गिवन है आपको पहले से ही, इस ट्रायंगल के बारे में बात चल रही है दिस। इसका मतलब AD अगर AC इक्वल है तो AD के अपोजिट में दिस एंगल और AC के अपोजिट में दिस एंगल, ये भी इक्वल होंगे, हमने बोल दिया चलो y है। सो एंगल D इज इक्वल टू एंगल ACD इज इक्वल टू y, y मान लीजिए, सेम आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी, y दोनों इक्वल, ये दोनों एंगल भी इक्वल, ये दोनों एंगल भी इक्वल। नाउ एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दीजिए स्टूडेंट, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल क्या होती है, ट्रायंगल के एंगल सम, सारे एंगल का सम, एंगल डी प्लस एंगल इन ट्रायंगल ऑफ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी कौन से ट्रायंगल में, ट्रायंगल डीबीसी की बात कर रहे हो, डीबीसी में। तो एंगल डी प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल डी कितना है y, एंगल बी कितना है x, एंगल सी कितना है x प्लस y इज इक्वल टू 180। हो गया, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 180, 2 कॉमन, x प्लस y इज इक्वल टू 180। नाउ स्टूडेंट x प्लस y इज इक्वल टू 180 अपॉन 2, x प्लस y इज इक्वल टू 90। x प्लस y अगर 90 तो देखिए जो हमको एंगल चाहिए, एंगल BCD, एंगल BCD भी किससे बना हुआ है, x प्लस y से बना हुआ है। देखिए BCD x प्लस y से, x प्लस y कितना है 90, हेंस प्रूव्ड। सबसे इजी तरीके से मैंने आपको बताया। एक्सरसाइज 7.2 के लास्ट दो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, कभी कभी शॉर्ट में आ जाते हैं। एक ट्रायंगल बोल रहा है, ट्रायंगल ABC है, जिसमें आपको क्या दिखाना है, एंगल A 90 डिग्री बोला है, एंगल A 90 डिग्री बिल्कुल सही है, ये रहा एंगल A, एंड AB इज इक्वल टू AC, AB और AC इक्वल है, देखिए बिल्कुल सही है। AB इज इक्वल टू AC, इट मींस ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, बिल्कुल आइसोसेलेस। वैसे तो आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल भी है आइसोसेलेस में। AB और AC इक्वल, तो AB के अपोजिट में दिस एंगल एंड दिस एंगल। सो एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, से x मान लेते हैं। नाउ एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल क्या कहता है, जैसे हमने अभी करा। सो एंगल B प्लस एंगल C प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल B प्लस एंगल B, एंगल C की जगह एंगल B, या दोनों की जगह आप x पे पुट कर सकते हो, क्योंकि हमने x पुट कर लिया पहले, लेट मान लिए, प्लस 90 इज इक्वल टू 180, यहाँ पे भी लिख देता हूँ, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। सो 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 90, सो 2x इज इक्वल टू 90, x इज इक्वल टू 90 अपॉन 2 इज इक्वल टू 45। सो व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच एंगल, सो एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू 45 डिग्री ईच। दोनों एंगल कितने डिग्री के होंगे, 45 डिग्री के होंगे। सो इस प्रकार से आइए सेम क्वेश्चन, एक और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इक्विलेटरल ट्रायंगल बोल रहा है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब आपको पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, जिसकी तीनों साइड है इक्वल। सो AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू C है। अगर तीनों साइड है इक्वल तो तीनों एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। कहाँ पढ़ा हमने, रेगुलर पॉलीगन है ये, रेगुलर पॉलीगन लास्ट ईयर हमने पढ़ा था। सो एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू एंगल A इज इक्वल टू x मान लीजिए। क्यों होता है ऐसा, हमने लास्ट ईयर पढ़ा था कि अगर इक्विलेटरल, अगर रेगुलर पॉलीगन में साइड्स इक्वल तो सारे एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये लीजिए, सो एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी। सो सबकी जगह x पुट कर सकते हैं, x प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री, 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री, x इज इक्वल टू 180 अपॉन 3, x इज इक्वल टू 60। सो मेजर ऑफ ईच एंगल शो दैट, हेंस प्रूव। हमने दिखा दिया कि एंगल B, एंगल C और एंगल A तीनों एंगल कितने डिग्री के, हेंस प्रूव, यहाँ लिख देते हैं। सो स्टूडेंट, इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट हो चुकी है। आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखिए, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेके आएंगे एक्सरसाइज 7.3। तब तक वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।